Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। भारत में 9 अप्रैल की रात के लगभग 10:30 बजे का समय हो रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काला कोट पहनकर व्हाइट हाउस में अपने ऑफिस से बाहर निकले, मीडिया के सामने आए, गहरी सांस ली और कह दिया कि उन्होंने जो टैरिफ लगाया है वो उस पर 90 दिनों का यानी 3 महीने का पॉज लगा रहे हैं। पॉज यानी 90 दिनों बाद फिर से ये टैरिफ लागू हो सकता है। कम शब्दों में कहें तो ट्रंप पर दबाव पड़ा था, इस वजह से उन्होंने टैरिफ वापस लेने का निर्णय लिया था या पॉज लगाने का निर्णय लिया था। ज़्यादा शब्दों में कहें तो हम आपको उन 18 घंटों की कहानी बताएंगे जिसमें कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ बातचीत और फिर आया डोनाल्ड ट्रंप का हारा हुआ चेहरा जब पॉज का ये ऐलान हुआ था। तो क्या हुआ था उन 18 घंटों में? आपको मालूम ही है कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस टैरिफ की घोषणा की थी तब से मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं थी। बस 9 अप्रैल को ही अमेरिकी शेयर मार्केट के सूचकांक S&P 500 में 12% की गिरावट दर्ज की गई थी। और तो और अमेरिकी कंपनियों को लग रहा था कि किसी निर्माण के लिए सस्ते रेट पर उनको चीन से जो सामान मिला करता था अब वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप एक एक करके कुल 125% का टैरिफ चीन पर चिपका चुके थे। मूलतः ट्रंप अमेरिका की हालत सुधारने के चक्कर में पूरी दुनिया की लंका लगाने के पीछे पड़े हुए थे। उनके इस फैसले को लेकर उनके राजनीतिक विरोधी तो नाखुश थे ही, उनकी कैबिनेट के लोग भी बहुत खुश नहीं थे। इलॉन मस्क समेत उनके कई मंत्रियों ने टैरिफ लगाने के खिलाफ सलाह दी थी, लेकिन ट्रंप नहीं मान रहे थे। 4 लोगों ने मिलकर उनके कान जो भरे थे और उनकी ही सलाह पर मामला अटका हुआ था। कौन थे ये 4 लोग? पहले आर्थिक मामलों के सलाहकार पीटर नवारो, दूसरे अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, तीसरे अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक और चौथे आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष स्टीफन मिरान। खबरों के मुताबिक इन 4 लोगों ने मिलकर ही इस पूरे टैरिफ प्लान पर काम किया था और फाइनल मसौदा ट्रंप के पास पहुंचाया था। इसके बाद ही ऐलान वगैरह के लफड़े सामने आए थे। 9 अप्रैल से यह टैरिफ लागू होने थे। इसके एक दिन पहले की तारीख 8 अप्रैल को चलिए अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज पर रात 9 बजे आने वाला शो प्रसारित हो रहा था। न्यूज प्रेजेंटर शॉन हैनिटी इस शो को होस्ट करते हैं। अपने 8 अप्रैल वाले एपिसोड में शॉन हैनिटी ने रिपब्लिकन पार्टी के कुछ चुने हुए सांसदों को स्टूडियो में बुलाया था। रिपब्लिकन पार्टी यानी जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। शो का मकसद यह जानना था कि ट्रंप सरकार के टैरिफ वाले डिसीजन से अमेरिका का कितना फायदा हो रहा है। रात 9 बजे जब ये शो टीवी पर आ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप भी अपने कमरे में बैठकर ये शो देख रहे थे। शो लाइव चल रहा था और इस लाइव शो में ही लुसियाना के सांसद जॉन नीली कैनेडी ने होस्ट से पूछा कि क्या वो 15 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। होस्ट शॉन हैनिटी ने कारण पूछा तो कैनेडी ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति से बात करनी है। साउथ कैरोलिना के सांसद लिंडसे ग्राहम ने पहले ही होस्ट से बता दिया था कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये शो देख रहे होंगे। शॉन हैनिटी अचकचा गए और ये जानते हुए भी कि ट्रंप ये शो देख रहे हैं, बहुतेरे रिपब्लिकन सांसदों ने लाइव शो में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ के बाबत तमाम देशों से बात करनी चाहिए। जैसे ही शो खत्म हुआ, ट्रंप के ऑफिस से उन सभी लोगों को एक एक करके फ़ोन किया जो इस शो के पैनल में शामिल हुए थे। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक जब सांसदों ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर ट्रंप मौजूद थे और फिर चली 1 घंटे की ग्रुप कॉल। ट्रंप चिंतित थे क्योंकि कुछ देर पहले ही वो शेयर मार्केट का हाल देख चुके थे और ठीक एक दिन बाद से दुनिया भर के टैरिफ लागू होने थे, जिसके बाद एक व्यापार युद्ध होना था, ऐसा भी विशेषज्ञों ने चेता दिया था। ट्रंप ने फोन पर अपनी पार्टी के सांसदों से पूछा कि वो टैरिफ वाले प्लान पर क्या सोचते हैं। अधिकांश सांसदों ने चिंता जताई। उन्होंने ट्रंप से क्या कहा, आइए जानते हैं। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि इनफ क्या है और क्या नहीं इसका निर्णय आप लें, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग आपके खिलाफ पॉइंट स्कोर करना चाह रहे हैं। टेक्सास के सांसद टेड क्रूज ने कहा कि सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सरकार टैरिफ के आधार पर अन्य देशों की सरकारों से बात करे ताकि बाकी देश अपने टैक्स और टैरिफ कम करें, और या तो ट्रंप टैरिफ यूं ही रहने दें और देखें कि बाकी देश कब बदले की कार्रवाई शुरू करते हैं। दूसरे रास्ते का परिणाम बहुत बुरा होगा और इससे देश के साथ साथ टेक्सास का भी नुकसान होगा। सांसदों के साथ बातचीत खत्म हुई, ट्रंप ने फोन रख दिया। उधेड़बुन और कश्मकश में रात बीत गई। कैलेंडर में 9 अप्रैल की तारीख लगी। ट्रंप सुबह सुबह अपने ऑफिस में पहुंचे। वहां पर कुछ सहयोगी उनका वेट कर रहे थे। ट्रंप ने उनसे मुलाकात के बाद एक फ़ोन किया। फ़ोन सीधे लगा स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति कैरेन केलर सटर को।
बता दें कि ट्रंप सरकार ने स्विट्जरलैंड पर 31% का टैरिफ लगाया है। तो 9 अप्रैल को जब दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई तो स्विस प्रेसिडेंट ने शिकायत की, कहा कि 31% का टैक्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से स्विस घड़ियों और स्विस चॉकलेट के मार्केट पर चोट पहुंची है। स्विस कंपनियां अमेरिका में नौकरी पैदा कर रही हैं और साल 2024 में ही स्विस सरकार ने अमेरिका के भेजे सामानों पर टैरिफ लगाना बंद कर दिया है। ध्यान रहे कि स्विट्जरलैंड के बनाए इन दोनों प्रोडक्ट्स यानी वॉच और चॉकलेट समेत ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में काफ़ी पूछ रखते हैं। तो ट्रंप और कैरिंग के बीच जो बातचीत थी वो लगभग 25 मिनट तक चली। उसके बाद ट्रंप ने फ़ोन रख दिया। घड़ी में बज रहे थे सुबह के 8। अमेरिकी राष्ट्रपति की नज़र गई फॉक्स न्यूज़ पे। यहाँ पर अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन चेज के चीफ एग्जीक्यूटिव जेमी डिमॉन का इंटरव्यू चल रहा था। जेमी कह रहे थे कि अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो स्थितियां और ख़राब होंगी। तमाम कंपनियों ने खर्च में कटौती करना शुरू कर दिया है क्योंकि कंपनियों को लग रहा है कि मंदी आने वाली है। इंटरव्यू से फारिग होकर ट्रंप ने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे लॉगिन किया और एक पोस्ट लिखी, ठंड रखिए, सब ठीक हो जाएगा, अमेरिका पहले से भी विशाल और बेहतर बनकर सामने आएगा। ट्रंप देश को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि सब ठीक है। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने फिर से एक पोस्ट लिखी कि ये खरीदने का सही समय है। यहाँ पे ट्रंप ये कह रहे थे कि शेयरों के दाम गिरे हैं तो उन्हें खरीद लीजिए। लेकिन ट्रंप का दिलासा काम नहीं आने वाला था क्योंकि इस समय उनके वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक का फोन बज रहा था। दूसरी ओर थे यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के ट्रेड अधिकारी मारोस सेफकोविक। एक बुरी खबर आई थी। ईयू ने कह दिया था कि वो संगठित है और अमेरिका से यूनियन के देशों में जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स बढ़ाने का प्लान तैयार कर चुके हैं। अगर अमेरिका ने अपने टैरिफ नहीं हटाए तो ये टैक्स बढ़ाने का प्लान लागू हो जाएगा। और ईयू पर ट्रंप ने कितना टैक्स लगाया था? पूरे 20%। और ये 20% ईयू के सभी 28 देशों पर लगता। कौन से देश हैं उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिकी स्टील और एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा मार्केट है ईयू। इसके पहले चीन ने तो कह ही दिया था कि वो ट्रंप टैक्स के बदले में पहले से ज्यादा टैक्स लगाने वाले हैं। अब ईयू ने भी मोर्चेबंदी कर ली थी। ऐसे में अमेरिकी सरकार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। लोग अमेरिकी सामान पर पलट कर टैक्स लगाते थे तो ट्रंप बाबू की पूरी प्लानिंग गड़बड़ा जाती। बाहर के सामान उनके देश में महंगे तो होते ही उनके अपने यहाँ के बने सामान विदेशों में महंगे हो जाते, खपत गिर जाती और ट्रंप की पेशानी पर इससे बल पड़ा और फिर कुछ लोगों को फोन किया गया। 9 अप्रैल दोपहर का वक्त, सूरज सिर पे चढ़ाया था। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक मीटिंग शुरू हुई। डेस्क के एक तरफ बैठे थे ट्रंप और दूसरी ओर हावर्ड लुटनिक और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। मीटिंग में चर्चा हो रही थी कि क्या किया जाए। हर एक मोर्चे से तीनों ही नेताओं को अच्छी खबर नहीं मिल रही थी, लेकिन सरकार की साख का भी सवाल था। एक ऐसा ऐलान जिसके बारे में ट्रंप ने बढ़ चढ़कर हर मंच से ऐलान किया था, भाषण दिए थे। दुनिया भर के नेताओं ने अमेरिका की यात्रा की थी कि ट्रंप अपना टैक्स वापस लें, लेकिन उसको वापस लेते तो गड़बड़ी होती, अमेरिका की साख गिरती, अच्छा संदेश नहीं जाता। इस मीटिंग में ट्रंप के खासम खास पीटर नवारो मौजूद नहीं थे। खबरों के मुताबिक नवारो को बुरा लगा था कि उनका टैरिफ वाला मास्टरमाइंड प्लान फेल कर रहा है। लिहाजा एक फैसला लिया गया इस मीटिंग में, 90 दिनों का पॉज लो। खबरें बताती हैं कि तीनों नेताओं में एक बात पे सहमति बनी कि ये 90 दिनों की रियायत में बस एक देश को शामिल नहीं करना है, वो देश है चीन। बाकी सबको लाभ मिलेगा। इससे रिलेटेड बयान जारी किया जाना था जिसका मजमून डोनाल्ड ट्रंप ने खुद गठित किया। ट्रंप ने गहरी सांस भरी और व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर चले आए। कुछ लोगों से बात की और इधर सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया कि टैरिफ पर पॉज लगा दिया गया है। जैसे ही हल्ला मचा, व्हाइट हाउस में अफरा तफरी मची क्योंकि राष्ट्रपति प्लस 4 वो लोग जिनका हमने शुरुआत में जिक्र किया, उनके अलावा बहुत कम लोग थे जिनको इस पॉज प्लान के बारे में जानकारी थी। वरना तो सुबह से ट्रंप कोई बड़ा बम नहीं फोड़ सके थे। कुछ एक आदेशों पर साइन किया था और नैस्कार रेसिंग के चैंपियंस का स्वागत किया था। टैरिफ पर पॉज की पोस्ट सोशल मीडिया पर गई तो व्हाइट हाउस का ये प्लान अचानक से सामने आया और अफरा तफरी मच गई। व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकारों के फोन आने लगे। सबको खबर पक्की करने की जल्दी थी, इसलिए तय हुआ कि ट्रंप पत्रकारों से बात करेंगे। और फिर कुछ ही देर बाद पत्रकारों के सामने ट्रंप आए और खबर पर मौखिक रूप से मुहर लगा दी। लेकिन उनकी सरकार के लोगों ने अभी चालाकी दिखाई थी। उनको यह दिखाना था कि सरकार का यूटर्न नहीं है बल्कि सोची समझी रणनीति है। लिहाजा रिपब्लिकन आईटी सेल वालों ने पॉइंट्स बनाए जिनके आधार पर व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने एक्स पर लिखा कि यह प्रेसिडेंट ट्रंप की मास्टर प्लानिंग है जिसने दशकों से टूटे हुए इंटरनेशनल ट्रेड को फिर से स्थापित करने का काम किया है। मिलर ने यह भी कहा कि ट्रंप इस कथित
प्लान के चलते आर्थिक अग्रेशन के मास्टरमाइंड को भी अलग कर सके हैं। कौन है ये मास्टरमाइंड? चाइना। जब तक ये अनाउंसमेंट हो रहा था, ये डैमेज कंट्रोल हो रहा था, तो जो पीटर नवारो हैं जिन्होंने इस सब का प्लान तैयार किया था वो गायब थे। ट्रंप ने ऐलान कर दिया, पत्रकारों से बात कर ली तो नवारो फिर से व्हाइट हाउस साउथ लॉन पे देखे गए। पत्रकारों से बात कर रहे थे, उनको खबर मिल चुकी थी पत्रकारों को कि इस फैसले से पीटर नवारो खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने पीटर नवारो से पूछ ही लिया कैसे लगा ये डिसीजन। नवारो ने कहा ब्यूटीफुल। पत्रकारों ने जब और सवाल पूछने चाहे तो नवारो ने मना कर दिया। हालांकि फॉक्स न्यूज़ के पत्रकारों ने जब लॉन पर नवारो से पूछा कि क्या उनको अलग थलग किया गया है, तो नवारो ने कहा कि नहीं, हम सब साथ काम करते हैं, वो में सब मेरे दोस्त हैं और हमारा मकसद है कि प्रेसिडेंट के लिए काम करना और यही है हमारा रिजल्ट। कुछ और पत्रकार वार्ताओं के साथ दिन बीत गया और दिन बीतने के साथ ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, व्हाट अ डे बट मोर ग्रेट डेज आर कमिंग। तो ये था ट्रंप का पॉज प्लान और उसके पीछे की कहानी। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे प्रशांत, आप लल्लन टॉप दिख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।